कंप्लीट डिटेल्स एंड स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक बेस्ड वेटेज क्या रहता है, 3 फेज पावर मेजरमेंट, इसके ऊपर जरूर आपको एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो रहा है। सो दीज ऑल क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरीज। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स is present in the gate, it is also present in the gate, but this is a IES topic. Hi dear students, welcome to Gate Wala. मैं हूं सतीश कुमार धुरीशेट्टी, फैकल्टी ऑफ मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। आप सब लोग को एक अद्भुत न्यूज से मैं आज आ चुका हूं। कल से, दैट मीन्स नवंबर 11 से हमको मेजरमेंट्स का यूट्यूब सेशन स्टार्ट हो रहा है, गेट के लिए, गेट डबल ई एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांचों के लिए। ओके आपको पता है मेजरमेंट्स इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, इजी भी है। ओके सो इन दिस पर्टिकुलर यूट्यूब सेशंस लगभग मैंने 5 और 6 रेगुलर सेशंस में लेके आ रहा हूं, 5 और 6 सेशंस लेके आ रहा हूं। ये 5 और 6 सेशंस में आपको पूरा मेजरमेंट्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो क्वेश्चंस आ चुका है, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अटेंड दिस क्लासेस रेगुलरली। ओके आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। जितने लोग अभी गेट 2026 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, ऑलरेडी गेट 2025 में अच्छा रैंक है, रैंक इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और पहली बार वो लिख रहे हैं, और सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम दे आर राइटिंग, फॉर ऑल ऑफ देम इट इज अ गुड बेनिफिट, बिकॉज मेजरमेंट्स इज ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। मेजरमेंट्स में आपको बहुत इजी क्वेश्चंस भी आ सकता है एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकता है। The only thing is you have to get practice of the particular concept. Okay, आ जाएंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे what are the important topics. Okay, complete details and strategy हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक बेस्ड वेटेज क्या रहता है। मैं हमेशा बोलता हूं मेरे क्लासेस में, मेजरमेंट्स को आप ऐसा कैटेगरी कर सकते हैं। मेजरमेंट्स को आप 3 तरीके से कैटेगरी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स। ओके इफ यू सी द मेजरमेंट्स, हमका मेजरमेंट्स का पूरा क्लासिफिकेशन 3 तरीके से होता है। मेजरमेंट्स का, मेजरमेंट्स के लिए के डबल ई एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लोगों के लिए है, इलेक्ट्रिकल पीपल को एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पीपल लोगों के लिए पेपर है। अगर ध्यान से देखें तो ये पेपर में क्या है ना, फर्स्ट कम्स द इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स आएगा। नेक्स्ट इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स भी आएगा, electronic measurements. Next comes the non-electrical measurements मेरे दोस्तों। If you see this, आप गेट के लिए ये टॉपिक स्किप करना चाहिए। आप गेट के लिए ये टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं। दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू कैन स्किप फॉर द गेट एग्जामिनेशन, क्योंकि ये आईएएस का टॉपिक है। अगर आपने कोई ना कोई टेस्ट सीरीज पर कोई ना कोई टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं, उसमें नॉन इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स भी होगा, और नॉन इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स को आप फॉलो मत कर लो, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स आपका सिलेबस में नहीं है, गेट का सिलेबस में नहीं है, आईएएस का सिलेबस में है। देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में क्या आ रहा है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में आपके लिए आएगा, फर्स्ट आई एम गोइंग फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मेरे दोस्तों। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर हमको पीएमएमसी आता है, रेगुलरली आने क्वेश्चन। पीएमएमसी है, मूविंग आयरन है एंड डायनेमोमीटर भी है, डायनेमोमीटर है, एंड इसके साथ एनर्जी मीटर भी है, एनर्जी मीटर भी है। इसके साथ साथ हमको वेरी रेयरली आस्क टॉपिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर है एंड थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स भी वेरी रेगुलरली नहीं है, बट रेयरली आस्क टॉपिक्स है थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स। देखो बेटा, ये पूरा टॉपिक्स को आप जल्दी से जल्दी आप प्रिपेयर करो, बिकॉज आपका प्रिपरेशन कैसे ही हो एक बार रिवाइज करो। ओके ये टॉपिक्स पर जरूर आपके क्वेश्चन आने की पॉसिबल है। नेक्स्ट उसके साथ हम जाएंगे ब्रिड्जेस। ब्रिड्जेस पर 2 ब्रिड्जेस है। ब्रिड्जेस पर 2 तरीका ब्रिड्जेस है, डीसी ब्रिड्जेस है, एसी ब्रिड्जेस भी है। एंड देयर इज अ कॉमन टॉपिक कॉल्ड एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस से आपको जरूर एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, हमेशा लास्ट में भी हमको क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट इसके साथ साथ एरर एनालिसिस के साथ साथ हमको मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट लाइक करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, एक बार का सवाल आने की चांस। ओके दीज आर दी मेजर टॉपिक्स। एंड इफ यू सी द माइनर टॉपिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स का माइनर टॉपिक्स, इसमें क्या क्या आएगा, जरूर आपको सीआरओ पर आएगा। सीआरओ में आपको टाइम मेजरमेंट, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट एंड फेज मेजरमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ आपको क्यू मीटर पर रेयरली क्वेश्चन आता है।
क्यू फैक्टर के ऊपर, एंड डिजिटल वोल्ट मीटर पर भी क्वेश्चन आएगा। ओके, सो दिस टॉपिक इज ओनली फॉर गेट ट्रांसड्यूसर्स है। ट्रांसड्यूसर्स में आपको क्या क्या आएगा, आपको डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, ह्यूमिडिटी, लाइट, ये पूरा टॉपिक्स आप आईएएस के लिए, गेट प्लस आईएएस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं शायद, उसके लिए आप गेट के लिए स्किप कर सकते हैं, लेकिन आईएएस के लिए आप यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ इफ यू सी द important topics, very first important topic I will tell, the important topic here is the power measurement. I will go directly for power measurement. Power measurement is a very important topic मेरे दोस्तों। Power measurement is one of the important topic है। So ये टॉपिक से आपको क्वेश्चंस कहां से आ सकता है, आपको डायनेमोमीटर पे क्वेश्चन आ सकता है। डायनेमोमीटर का कंस्ट्रक्शन पर क्वेश्चन आ सकता है। डायनेमोमीटर का कंस्ट्रक्शन के साथ साथ कनेक्शंस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। कनेक्शंस, इसमें जरूर आपको एलसी कनेक्शन एंड एमसी कनेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एलसी कनेक्शन एंड एमसी कनेक्शन, ये टॉपिक मिस मत करना। ओके वाह। एंड पावर मेजरमेंट में आपको 2 कैटेगरीज है। 3 फेज पावर मेजरमेंट, सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 3 फेज पावर मेजरमेंट, इसके ऊपर जरूर आपको एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो रहा है, स्पेशली फ्रॉम द 2 वाट मीटर मेथड। 2 वाट मीटर मेथड, सो 2 वाट मीटर मेथड में हमारे पास एक फार्मूला है। सो दिस पर्टिकुलर फार्मूला के ऊपर आपको क्वेश्चन आ रहा है, tan phi इज इक्वल टू √3 W1 माइनस W2 बाई डबल। हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आ चुका है गेट 2025 में, 24 में हमारा यूट्यूब सेशंस में। देन इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम गोइंग फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर आपको जरूर क्वेश्चन आने की चांसेस है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपको क्या क्या पूछते हैं ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपको 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर मेजर, पीएमएमसी, मूविंग आयरन, डायनेमोमीटर। सो इसके ऊपर आपको वेव फॉर्म्स की क्वेश्चन आ सकता है, टार्क बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ओके, टार्क एक्सप्रेशन के बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, मेजरमेंट का भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स, पीएमएमसी, मूविंग आयरन एंड डायनेमोमीटर। ओके, इसमें आपको वेटेज की तरफ से आपको आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 3 मार्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, and in this I am expecting 2 marks question compulsory. Okay, so in PMMC we can expect range extension, deflection torque के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कंट्रोलिंग टॉर्क के क्वेश्चन आ सकता है, रेंज एक्सटेंशन भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट्स पर भी आजकल क्वेश्चंस आ रहा है। नेक्स्ट, मूविंग आयरन आल्सो, डिफ्लेक्शन टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, रेंज एक्सटेंशन पर भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, डायनेमोमीटर पर भी आपको डिफ्लेक्शन टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड इसके साथ साथ द कनेक्शन, एलसी कनेक्शन, एमसी कनेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एंड हाउ यू आर गोइंग टू मेजर द एवरेज पावर, हाउ यू आर गोइंग टू मेजर द रिएक्टिव पावर, हाउ यू आर गोइंग टू मेजर द रियल पावर। सो दीज ऑल क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरीज। In this particular categories, these questions are asked. समझ में आपको, ये है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का वेटेज। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ब्रिजेस। सो ब्रिजेस के ऊपर भी हमको हमेशा 1 मार्क और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। 1 to 2 मार्क्स का वेटेज इसमें आएगा। हमारे पास बहुत सारा ब्रिजेस लिस्ट है। लास्ट ईयर केल्विन डबल ब्रिज में क्वेश्चन आ चुका है, डीसी ब्रिजेस में। सो डीसी ब्रिजेस एंड एसी ब्रिजेस। ओके, सो डीसी में हमको क्या क्या मिलेगा, एसी में हमको क्या क्या मिलेगा, एक बार देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है। डीसी में हमको व्हीटस्टोन पर बहुत सारा चांसेस है क्वेश्चंस आने के लिए, एंड केल्विन पर भी बहुत सारा चांसेस है क्वेश्चन आने के लिए, एंड नेटवर्क थ्योरी का बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकता है ब्रिजेस के ऊपर। एसी ब्रिजेस में हमको आएगा इंडक्टेंस मेजरमेंट बाय मैक्सवेल सीरीज, हेस ब्रिज,
Anderson, DSAT, Sharing and Wiens. So ये है हमारा टॉपिक्स. So next fourth most important topic है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स में. अगर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स देखे तो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स में आई एक्सपेक्ट ऑलवेज ए क्वेश्चन ऑन CRO. लास्ट ईयर हमको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. सो CRO इज अ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक. सो गेट 2025 में CRO प्रोब्स आ चुका है फर्स्ट टाइम. आप फर्स्ट टाइम बोलते हो, आफ्टर लॉन्ग टाइम प्रोब्स पर क्वेश्चन पूछा है. सो इसके साथ साथ टाइम मेजरमेंट, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, फेस मेजरमेंट, लिसेजस पैटर्न पर क्वेश्चंस भी आ सकता है. ओके, सो दीज आर द मेजर टॉपिक्स मेरे दोस्त. ओके, सो मेजरमेंट्स के लिए लगभग 3 दिन का प्रिपरेशन बस है. 1 day फॉर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, 1 day फॉर द एरर एनालिसिस. एरर एनालिसिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है एरर एनालिसिस. एरर एनालिसिस पर भी आपको क्वेश्चंस आ सकता है. एरर एनालिसिस पर भी आपको 2 मार्क्स का पॉसिबिलिटी है. एरर एनालिसिस पर भी 2 मार्क्स का पॉसिबिलिटी है. ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आई एम गिविंग यू. सम ऑफ क्वांटिटीज, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज. वेरी रेयरली आपको अनसर्टेनिटी पर भी क्वेश्चन आ सकता है. अनसर्टेनिटी. ओके बेटा, सो दीज आर दी टॉपिक्स. सो आने वाला YouTube सेशन पर हमने जरूर गेट का क्वेश्चनर लेंगे. गेट 25, 24, 23, 22 में जो क्वेश्चंस आ चुका है जिसके बारे में चर्चा होगा. 5 सेशंस होगा. इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट करेंगे, एरर एनालिसिस डिस्कस करेंगे, CRO, क्यूमीटर, DVM भी डिस्कस करेंगे. एंड मेजरमेंट्स के लिए मेरे पास बहुत सारा ट्रिक्स है. सो ट्रिक्स यूज करके आपने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना, और ट्रिक्स यूज करके ब्रिजेस का प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना. एंड फॉर्मुलास, बहुत सारा फॉर्मुलास है, रेंज एक्सटेंशन से स्टार्ट करके टार्क तक बहुत सारा फॉर्मुलास है. ये पूरा फॉर्मुलास के लिए मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा आने वाले मेजरमेंट्स गेट वाला चैनल पर. सो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल द स्टूडेंट्स टू अटेंड दी सेशंस रेगुलरली. सो यूट्यूब पर हमको फ्री में ये कंटेंट मिल रहा है गेट वाला चैनल पर. आप जरूर लॉग इन हो जाइए. एंड आई एक्सपेक्ट those who are present attending this particular session, definitely they will be getting good marks in my particular measurement subject. I wish you all the best. Thank you.